हमारा कल यहाँ पे छूट गया था एक्चुअली, तो वो हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपसे यहाँ पे थे कि जो डी क्यू चार्ज है, अगर इस पर टोटल चार्ज हमारा पॉजिटिव क्यू है, इसको हम मान लीजिए कुछ ऐसा स्मॉल क्यू पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हमारे पास पहली बात तो ये कि लैम्डा जो हमारे पास आएगा वो आएगा स्मॉल क्यू अपॉन पाई आर। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई थी। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, हम एक्चुअली ये डी क्यू निकाल रहे थे यहाँ पे। ठीक है, और हमने कहा था किसी थीटा पे अगर हम क्या कर दें, डी मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो ये डी कितना होगा आप ज़रा बताइए हमको। ये जो डी ई होगा ये आपका होगा के डी क्यू अपॉन, ये आपका रेडियस हो जाएगा, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ये आपका, जो कि किसके बराबर होगा, डी क्यू का मतलब क्या है, डी एक्स इंटू दिस डी एक्स लेमडा, लेमडा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका लेमडा है उसकी वैल्यू आपकी क्यू अपॉन, या इसको भी हम लेमडा ही रहने देंगे क्योंकि लेमडा आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम अभी तक के लिए क्या कर देंगे, लेमडा ही रहने देंगे। ठीक है, इसको आप लेमडा ही रहने दीजिए। ये आपकी एक्चुअली में क्या है, आपकी डी ई है। ठीक है, तो अगर ये आपकी एक बार डी ई निकल आई तो आप इसके काम करेंगे, आप इसके कंपोनेंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला कंपोनेंट है, अगर ये थीटा है तो भाई ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स, तो आपका डी कॉस थीटा ये आ जाएगा, और इस साइड कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा आपका डी साइन थीटा। और आई होप कि आपको कंपोनेंट करने आते होंगे, है ना, कंपोनेंट करना इज वेरी इजी, जो आपको आता होगा। तो अगर हम इसको हम ई एक्स मान लेते हैं, लेट अस सपोज डी ई एक्स मान लेते हैं, ओके, तो हमारे पास डी ई एक्स जो आपके पास आएगी वो आएगी आपकी डी कॉस थीटा। ठीक है, और इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास ई एक्स आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ई एक्स। और डी ई इसकी बात करते हैं, डी ई कॉस थीटा की, तो डी ई कितना है आपके हिसाब से, क्या है डी ई, ये रहा आपका डी ई, डी ई आपका ये है इस टाइम। ओके, तो डी ई अगर आपका ये है तो आप डी ई की वैल्यू रख देंगे इधर, ऑलराइट। और ये हमारा एक्चुअली में डी एक्स है और ये हमारा डी थीटा है, ऑलराइट। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स को क्या रख देंगे, आर डी थीटा, तो आपके पास आएगा के लेमडा आर डी थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर बात क्लियर है तो फिर आप इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए आप थीटा की बात कर रहे हो सर, हाँ हम थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है एक्चुअली में, थीटा एक्चुअली में जा कहाँ से कहाँ रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। थीटा जो है वो -90, अगर हम यहाँ साइड थीटा ले रहे हैं तो जो ये एंगल होगा क्या ये -90 नहीं हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो -π/2, है ना, क्योंकि थीटा आपने ये माना है इस तरफ और आप यहाँ से आ रहे हो यहाँ से, तो -90 से +90 तक आप जाओगे, तो आप यहाँ पे जो लिमिट रखोगे वो होगी -π/2 से +π/2, बराबर बात। तो आपका यहाँ से तो ये सीधा सीधा ई एक्स आ गया, और यहाँ पे के लेमडा अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास कॉस थीटा डी थीटा बचा, जिसका इंटीग्रेशन सबको पता है कि साइन थीटा होता है। ठीक, और इस पे जो लिमिट रखोगे वो कितनी रखोगे, π/2 -π/2 से π/2। इतना करने के बाद आपको चीज़ समझ में आएगी कि कुछ इतना आया है, साइन π/2 माइनस साइन -π/2, जो कि माइनस साइन π/2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस दे देगा। तो आपके पास सीधी सीधी बात है कि साइन π/2 भी 1 होता है, प्लस ये भी 1 होता है। ठीक है, तो एक तरह से आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2k लेमडा अपॉन आर, ये तो आपका एक ई एक्स आ गया। ई एक्स मतलब जो इस तरफ जितनी भी आपकी इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई एक्स, कितनी आएगी,
2k लैम्डा अपॉन आर, वेयर जहाँ पे आप कह सकते हो कि k की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वैल्यू क्या होगी q अपॉन पाई आर। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने Ex निकाल लिया है। ठीक, और जिस तरह हमने Ex निकाला है उसी तरह हम Ey भी निकाल सकते हैं। आप पॉज करके एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद हम Ey की तैयारी करते हैं। देखो बराबर बात, तो Ex बहुत आसान हो जाएगा निकालना। Ex तो हमने निकाल लिया, Ey की बात करते हैं यादव। ठीक है, Ex आपका आ गया, और Ey क्या है? Ey सर आपका है DEy, हमें पता है सर वो है DE साइन थीटा। ठीक, तो DEy जो है वो DE साइन थीटा है, तो हमें बस यहाँ पे कॉस थीटा की वजह क्या करना है, साइन थीटा कर देना है, और ये Ex की बजाय Ey तक जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पे फिर से वही बात है कि आपको कॉस थीटा की वजह क्या कर देना है, साइन थीटा। ठीक, इतना अंतर आपको बस करना पड़ेगा यहाँ पे। इतना डिफरेंस करने के बाद आप देखोगे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, k लैम्डा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आगे लगा कॉस थीटा, और क्योंकि आप इसकी लिमिट -π/2 से π/2 रख रहे हो तो आप cos π/2 भी 0 होता है और cos -π/2 भी 0 होता है, तो 0 - 0 विच विल गिव अस 0 एज Ey। ओके, तो इसका मतलब है कि देखो इतना नोट करने के बाद आप एक चीज़ ध्यान दो कि Ex जो है वो आया है आपका 2k लैम्डा अपॉन आर आई कैप। ठीक है, एक तरह से, और Ey जो है वो आपका आया है 0 j कैप। इसका मतलब जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 2k लैम्डा अपॉन आर आई कैप प्लस 0 j कैप। तो इसका मतलब क्या समझे हम? इसका मतलब आप पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आई होप आपको इतनी चीज़ तो समझ में आई गई होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी इतनी चीज़, है ना। तो इसके बाद नोट करने के बाद आइए इसका मतलब समझते हैं। ओके, तो इतना समझने के बाद इसका मतलब एक्चुअली में ये है कि ये जो आपकी रिंग है, हाफ रिंग जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसकी Ex कितनी होगी, 2 लैम्डा k बाई आर। और क्योंकि Ey कुछ होगी नहीं, क्योंकि जितनी Ey ये ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देगा उतनी ही Ey ये नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर देगा, तो आपकी नेट Ey कितनी बची, 0 बची, इसीलिए इसकी Ey 0 होगी। समझ पा रहे हो आप ये बात? ये बहुत नॉर्मल बात है अगर आप सेंस लगाओ थोड़ा सा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी डिस्क है तो उसका कहाँ को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, वो यहाँ को जाएगी एक्चुअली, है ना। तो ये नोट कर लो आप। ये नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे, देखना ज़रा। ये नोट करने के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अभी तक तो थीटा टू थीटा था, तो अगर हमें ऐसा करें, कुछ मान लो कुछ नोट्स हैं जैसे कि आपको याद रखने हैं। वो नोट कुछ ये है कि किसी भी आर्क में, लेट अस सपोज कोई आर्क है आपके पास ऐसे करके, ठीक है, और आर्क है तो किसी सेंटर का ही हिस्सा होगा, और अगर सेंटर का कोई पार्ट है तो इसका मतलब है कि वो कुछ एंगल बना रहा होगा, है ना। क्या बना रहा होगा, कुछ थीटा बना रहा होगा, बराबर बात। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो अगर ये कुछ थीटा बना रहा है ना, तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल मिड लाइन से पास होगी, जो कि थीटा को थीटा/2 से काट के जाएगी। ये आप एक तरह से नोट कर सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू एन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड आर्क विल बाइसेक्ट द आर्क इन हाफ। एक्चुअली में क्या होगा, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ आर्क, ऐसे भी डाल सकते हो आप। तो कुछ ऐसा सीन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और क्योंकि हमने θ/θ/2 ऐसे लिया था, तो आप ये कितना ले सकते हो, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। आ जाओ। एक्चुअल में हमारे पास EY जो आया, सॉरी EX जो आया था, क्योंकि EY तो हमारा कैंसिल हो गया था, तो EX इसी में आया था। तो एक्चुअल में जो हमारा EX आया था वो कितना आया था, अगर आपको याद हो, k(λ/r), अभी जस्ट 2 मिनट पहले किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि वो कुछ ऐसा आया था, sin थीटा करके। और जो लिमिट्स थी वो हमने -90 से +90 डाली थी। तो यहाँ हम क्या लिमिट डाल सकते हैं, यहाँ हम लिमिट डाल सकते हैं -θ/2 से θ/2, है ना। तो हमारे पास जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा, वो एक्चुअल में अगर आप ध्यान दो तो वो आएगा k(λ/r), ठीक है, 2 sin θ/2। ऑलराइट, कितना आएगा, k(λ/r) 2 sin θ/2, जहाँ पे θ/2 क्या है, बाइसेक्टर से किसी एक साइड की, किसी एक रेडियस या किसी एक साइड की जो आपके बीच में एंगल होगा, ये होगा θ/2, है ना। तो वो इतना आ जाएगा। हालांकि बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी जो कि एकदम परफेक्टली है, जो एकदम परफेक्ट सही है। बट इसको अगर हम मान लीजिए, क्योंकि थीटा पे है, तो मान लीजिए अगर हम इसको, इसका जो लैम्डा होगा वो कितना होगा, ऑब्वियसली सी बात है, अगर क्यू चार्ज कैरी कर रहा है तो इसका हो जाएगा r टाइम्स थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा रेडियन में होगा, ठीक है, जहाँ पे थीटा हमारा क्या होगा, रेडियन में होगा। तो अगर हम लैम्डा को डाल देते हैं कुछ k/r थीटा, तो आप जरा इसका एक जादू देखिए, ठीक है, आपका सेमी सर्कुलर रिंग तो खत्म हो गया। तो अगर हम लैम्डा को q/r थीटा डाल दें, तो आप एक चीज देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी वो एक्चुअल में आएगी 2k टाइम्स, लैम्डा को आपने डाला q/r, एक और r है r² थीटा और sin θ/2। तो जो ई नेट आएगा वो आप ध्यान दीजिए, kq/r² θ/2 sin θ/2, ये 2 हम कहाँ ले आए, थीटा के नीचे, ठीक है। तो आपकी जो ई नेट आई वो अगर आप ध्यान दो तो आप कहोगे कि सर ये तो कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है मेरा, याद करिए, ये तो कुछ देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ देखा था, आइए बताते हैं। अगर आपने कभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, और सेंटर ऑफ मास में अगर आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क विच सबटेंड एन एंगल थीटा ऑन इट्स सेंटर, तो आपको याद होगा कि अगर इसका मास m है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो वर्टिकली बाइसेक्टिंग लाइन के कुछ यहाँ होता है, जिसका जो y कोऑर्डिनेट होता है या x कोऑर्डिनेट, आप जैसे भी इसको ड्रॉ करना चाहते हो, वो क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, वो होता है r sin θ/2 अपॉन θ/2, होता है ना। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसेप्ट लगता है, kq/r² sin θ/2 अपॉन θ/2। बिना किसी दिक्कत के आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। तो एक्चुअली में ज़्यादातर लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं कि एक फॉर्मूला आ गया 2k(λ/r sin θ/2), बट अगर आप ध्यान से कोई ऑब्जर्व करें तो आप पाओगे कि इसकी सिमिलरिटी बिल्कुल सेंटर ऑफ मास की तरह है, r sin θ/2 अपॉन θ/2, बिल्कुल ई नेट की तरह kq/r² sin θ/2 डिवाइड बाई θ/2। इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, लेट अस सपोज ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। पहले हम फाइनाइट वायर की बात करेंगे, फिर उसी में क्या करेंगे, इनफाइनाइट वायर की लिमिट लगा देंगे। देखना जरा ध्यान से, फाइनाइट वायर का मतलब क्या है सर, ध्यान दो। एक जनरल फॉर्म हम प्रूफ कर रहे हैं। मान लो किसी ने कहा सर एक आपके पास एक ये वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ बाद में देखते हैं। कुछ कहेंगे सर यहाँ पे आप 20 से निकालो, क्या होगा किसी दूरी पे। हम डायरेक्टली एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं, किसी भी एक लेंथ पे, लेट अस सपोज कुछ x दूरी पे किसी ने कहा सर यहाँ पे हमें बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर में, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये जो लेंथ है ये यहाँ पे कितना बना रही है, नीचे की तरफ बनाती है ये मान लीजिए बीटा, और ऊपर की तरफ बनाती है ये अल्फा। ठीक है, मान लीजिए नीचे की तरफ ये बीटा बनाती है, ऊपर की तरफ ये अल्फा बना रही है। अब आप क्या करोगे जरा ध्यान से समझना। मान लीजिए हमने यहाँ पे लेट अस सपोज इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, वो लैम्डा है। तो अगर हम एक dx का एलिमेंट काटें किसी थीटा पे, d थीटा का एलिमेंट काट रहे हैं, इसीलिए हमारे पास क्या आ रहा है, dx। तो आप यहां से एक बात समझिए, अगर ये दूरी a है और हम नीचे मान लीजिए किसी x पे काट रहे हैं dx, तो क्या बताइए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ dE आएगी। ओके, और अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बना रहा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद की बात करते हैं, आ जाइए देखिए, अगर ये dE है, हाँ, तो ये क्या होगा, d cos थीटा। तो ये क्या होगा आपका, ऑलराइट, ठीक है सर। अगर ये a है और आपने x पे काटा है, तो पहले तो इस ट्रायंगल के कुछ हिस्से किए जाएं। देखिएगा, ये रहा x, ये रहा a, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात सर। ठीक है, और अगर वो a आप ex लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2k लैम्डा अपॉन a। 2 क्यों लिखा सर, क्योंकि हम यहाँ पे अगर 2 ना लिखते तो यहाँ पे लिखते साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो कि 2 साइन अल्फा के बराबर भी हो सकता है या फिर 2 साइन बीटा के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा है ही। ठीक है, और अगर हम EY की बात करें तो आपका आ जाता क्या, k लैम्डा अपॉन a। आप यहाँ लिखते कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और क्योंकि बीटा और अल्फा बराबर है तो कॉस बीटा कॉस अल्फा बराबर होते, तो ये चीज़ 0 आ जाती है आपकी EY। तो आपकी जो EX आती वो कितनी आती, वही आपकी E नेट हो जाती इस स्पेशल केस में, फाइनाइट वायर में, अगर अल्फा बीटा के बराबर है। और अल्फा बीटा के बराबर होने का मतलब ये है कि अगर अल्फा बीटा के बराबर होने का मतलब क्या है, अल्फा बीटा के बराबर होने का मतलब ये है कि आप जितना अल्फा है ऊपर उतना ही बीटा है नीचे, यानी कि आप वायर के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर पे कोई भी एक पॉइंट ले रहे हो जहाँ पे आपको E बतानी है कितनी है, तो वो E क्या आएगी, वो E उतनी ही आएगी जितनी EX आती है 2k लैम्डा अपॉन r साइन अल्फा। ठीक है, तो वो यही केस होता जहाँ पे अगर एक L लेंथ का वायर है जिसको हम L/2 और L/2 में बांट देते। ठीक है, तो ये केस था एक्चुअल में, इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा केस और है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा केस ये है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान देते हैं तो।
अगर आप ध्यान दें तो मान लीजिए किसी ने पूछ दिया सर हाँ ये वायर है, फाइनाइट वायर है, हाँ सर, और आपको यहाँ कोई पॉइंट दे दिया गया, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सर क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये कैसे बताएं। आओ देखो क्या करूँ, अगर तुम इसको पूरा ड्रॉ करते हो यहाँ तक, मान लो यहाँ तक, ठीक है, बराबर बात, और ये पॉइंट मिला दो और ये पॉइंट मिला दो, तो हम जो बीटा नीचे की तरफ मानते हैं वही बीटा हम ऊपर की तरफ मानेंगे, बट इस बार ये माइनस बीटा होगा। या फिर आप ये कर सकते हो कि सेमी सर्कुलर वायर ले लो, उसमें से ये वाला पार्ट हटा दो, है ना। बट हम एक दूसरे तरीके से भी कर लें, मान लीजिए अल्फा ले लिए, अगर नीचे हम बीटा मानते हैं तो ऊपर क्या मानेंगे, माइनस बीटा। तो आपकी जो EX आएगी वो सीधी सीधी बात है, बीटा की जगह पे आपको क्या रखना होगा सर, बीटा की जगह पे हमको माइनस बीटा रखना होगा, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा, जो कि आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो इतना पार्ट जो यहाँ होना चाहिए था वो अब है नहीं, तो आपके पास यही कुछ पोर्शन माइनस हो जाएगा बीटा वाला। और ऐसे अगर हम EY को देखें तो EY में क्या है, EY में सर आप कहोगे कॉस ऑफ माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ऑलराइट। और कॉस ऑफ माइनस बीटा का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो कॉस बीटा ही होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के लेमडा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। इसका मतलब ये है कि ये EY वाला जो फॉर्मूला है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। बट EX वाले फॉर्मूले में आपको भरपूर चेंज देखने को मिल रहा है, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, और अगर हो सकेगा तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लक्स। तब तक के लिए बाय बाय।